सत्संग लगाने के लिए गीता भवन की स्थापना की। वहाँ बुला बुला लोगों को सत्संग में लगवाते। वहाँ पर कई लोग सेठ जी से पूछते कि सेठ जी इतना आप कष्ट करते हो, बोला कि यहाँ पर इतना लोगों को ये दाल चावल आटा गेहूँ बढ़िया डाला के लोगों को देते हो, सही भाव में देते हो यहाँ पर, तो इसमें इतना आप कष्ट करते हो, इससे आपको क्या लाभ इसका है? तो सेठ जी कहते हैं कि देखो कि एक महान आनंद है, बोला कि ये वो हम जानते हैं, तो हम चाहते हैं कि सबको मिल जाए, बोला सबके अंदर वो आनंद की प्राप्ति हो जाए, इसलिए सारा हम ये काम करते हैं यहाँ, बोला कि और कोई हमारा उद्देश्य कोई नहीं यहाँ पर। तो सेठ जी जब तक वहाँ रहे, गीता सेठ जी थे तब तक हमेशा सत्संग करते। उनसे कहते कि जो भी वृद्धावस्था में जो हो गए वो लोग आकर के यहाँ रहें, सत्संग भजन कीर्तन करते हुए बहुत प्राप्ति करें। सेठ जी कहते थे कि यहाँ आकर के भजन कीर्तन भजन सत्संग करता हुआ ध्यान करता हुआ यदि शरीर चला जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि इस पावन गंगा किनारे वो सत्संग करता और सीधा सीधा बिल्कुल भगवान धाम जाता है। गीता माया अंत काले च मामेव श्रवण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रजाति समद भावम याते नास्त्यत्र संशय है। तो एक परम सेवा समिति में सेठ जी ने खोल रखी थी, तो कोई बीमार होता तो उनको भेजते और जब उनको क्या नाम सुनाओ। तो मोहनलाल जी पटवारी जी कहते थे कि कई दफ़े काम पड़ा कई लोगों का, हम नाम सुनाते तो सोचते तो नाम सुना, उसको नाम सुनाते तो हमारे सामने उसका शरीर छोटा पड़ेगा। तो हमको ये परम सेवा का मौका सेठ जी कारण से हमको मिला। सेठ जी कहते थे कि जो परम सेवा करता है और सबको नाम सुनाता है उसका कल्याण तो भगवान मुफ्त में कर देते हैं, बोला कि और जितना सब सत्संग इतना लोगों कल्याण करता है तो उसका तो बिना कुछ किए कल्याण प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से सब में भगवान को देखना, सद्भाव रखना। स्वयं महाराज भी विचार कर सत्संग कराते थे, वहाँ पर गीता भवन सत्संग चलता था तो महाराज जी की बात कहते थे कि ध्यान रखो अपनी गीता भवन कोई सत्संग करने के लिए आवे तो मुझे क्या कहते इस बात के लिए कि कोई भी आदमी यहाँ पर स्थान के अभाव में और कि रहने जगह नहीं मिली या प्रसाद के अभाव में भोजन नहीं मिला, सत्संग छोड़ के जावे नहीं कोई आदमी, बोलेगी ये ध्यान रखो तुम। गीता भवन के अंदर बोलेगी महाराज जी कहा था। तो 3 बार बासा चलता था, भागीर जी चलाते थे, बासा चलता था उसके अंदर। तो भागीर जी ने कह रखा था हमारा कोई भी सत्संग आवे तो उनके भोजन के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं, पैसे की चिंता नहीं है, बस आओ। पर्ची बनती थी, 2 तरह पर्ची थी, 10 रुपये पर्ची गुलाबी रंग की थी और एक पीली पर्ची थी, वो सत्सेवा के रूप में थी। कोई पीली पर्ची दे देते और सत्संग रहो, रहने के लिए जगह। महाराज कहते कहीं सामान किसी कमरे में रख दो, तो 3 बार हॉल बना हुआ था बीच में, अभी भी है कुएं के पास में, तो उसमें सामान रख दो। महाराज सामान उसमें रख दो, गंगा स्नान करो, गंगा स्नान करने के लिए है ही, और सत्संग सुनो, प्रसाद पालो और हो चंद्र सकते उतने। तो महाराज जी कहते थे कि ये भवन बनाया सेठ जी ने सत्संग करने के लिए, तो जितने जो ज़्यादा लोगों को सत्संग का लाभ मिल जाए, गंगा स्नान लाभ मिल जाए, कोई भी गरीब अमीर आवे सबको मतलब मिल जाए सत्संग। ये नहीं कि वापिस बिना सत्संगे चला जाए यहाँ से वापिस, कि साहब जगह नहीं थी या भोजन का अभाव था। तो इतना ये महापुरुष का विचार था, लोग सत्संग में लगे। जो सत्संग से जितना लाभ होता है अन्य किसी चीज़ से लाभ नहीं होता है। आप देखते हैं कि अजामिलोपाख्यान, कुसंग से अजामिल का कितना पतन हो गया। कथा जानते हैं, ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं सब जानते हैं। आप बड़ा सदाचारी ब्राह्मण था, पढ़ा लिखा था, सब संध्या गायत्री करता था। एक बार जंगल में कुसुम कोई देख लिया, उसके कारण से मनोवृत्ति चेंज हो गई, उस विषय को घर में रख लिया, उस परिवार को अपने पत्नी को छोड़ दिया उसने। फिर तो मान लो कि वो संतों की कृपा हुई, संतों घर पे आए, कहते बैठो तो नारायण नाम रख लिए, फिर उसका कल्याण हुआ। तो कुसंग करने से पतन हो गया उसका। विचार देखो कुसंग का इतना, और सत्संग के द्वारा विचार करते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में देखो डाकू, वाल्मीकि डाकू है, तो उल्टा नाम जगत का नाम वाल्मीकि ब्रह्म समाना। तो नारद जी ने कहा भी आप ये डाका डालते हो, मारते, इसका पाप कौन भोगेगा? तो घर में पूछते हैं, वो लोग घर वाले भोगेगा, तुम पूछ क्या पता? नहीं तुम चले जाओ, क्या पता है? नहीं मैं कहने जाऊँ, नहीं। तो उनको पेड़ बांध दिया। नारद जी संत रूप में थे,
वो पूछ के आया, भाई मैं पूछ पाठ करके लाता हूँ तो इसका पाप कौन भोगेगा? बोला कि भाई हमें पता नहीं, ये तुम जानो, तुम्हारा हम तो हमारा तो काम है, हमारा खर्चा तुम चलाओ, हमारा खाने पीने लिए भोजन प्रसाद सामग्री सब तुम दो ला कर। बोला ये तुम्हारा धर्म है, तुम चाहे चोरी करके लाओ चाहे कमा के लाओ, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा तो घर का खर्चा चलना चाहिए। अब तुम चोरी करे लाओ तुम जानो और कमा के लाओ तो तुम जानो। बोला कि तो जो मैं तो बोला कि जो मैं लाता हूँ तो इसमें पाप पुण्य होगा, तो ये पाप पुण्य तो ही भोगे। बोला हम कुछ नहीं भोगेंगे, बोला ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो देखा रहे, बोला ये सारा पाप मुझे भोगना पड़े। बोला कि घर वाले कहते हैं पाप पुण्य हम नहीं भोगेंगे। बोला कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बहुत दुख हुआ उनको, गए वापस, कहा कि महाराज पाप तो बोला कि तो मुझे भोगना पड़े, ऐसा कहते हैं। तो अब तो क्या उपाय बताओ, क्या करें आप? तो संतों को खोल दिया नारद जी को, उन्होंने कहा भाई तू राम राम कर। भाई राम राम तो बहुत संतों संग हुआ ना, तो उसको बाल अजम कहते को जो कुसम से पतन हो गया, और यहाँ संतों में संग हुआ तो उनका तो राम राम बोला। भाई तो राम राम तो बोल सकता। बोला तो मरा मरे। तो वाल्मीकि कहने से ना अच्छा संग हुआ संतों का, तो वाल्मीकि जी ने क्या संतों के संग से हो मरा 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 मरा, हाँ ये बोल लूँगा। बोला कि मैं तो मरा मरा बोलने से मरा मरा बोलो तो राम राम अपना बजाता है। बोलो मरा 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 मरा, पहला मरा मरा शुरू करो तो राम राम अपना आ जाएगा धीरे धीरे। इसमें ये विशेषता है इसके अंदर। जैसे मैं बोलता हूँ मरा 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 मरा, पहले मरा बोला हूँ मैं, मरा 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 मरा, मरा तो खत्म हो गया, राम राम हो गया इसके अंदर। ये विशेषता इसके अंदर है ही। तो ये संतों के संग होने से, अच्छा संग होने से आदमी का सत्संग के द्वारा एक उत्थान और पतन होता है। हमारे जितना भी काम है, क्रोध है, लोभ है, इसके अलावा हमारा दुर्व्यसन है, इसका उपाय सत्संग ही है। सत्संग करने से हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। जिस सत्संग नहीं करते हैं, तो जो सत्संग नहीं करते उनका जीवन बहुत ही दुख में रहता है, बहुत कष्ट पाते रहते हैं। सत्संग होने पर चाहे कैसी परिस्थिति हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, आदमी दुखी नहीं होता है। और जो सत्संग नहीं करते हैं, पैसा होने पर भी दुखी रहते हैं। घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा टंटा मुकदमे टंटे, कितनी परेशानी आपसे में, भाई भाई में बुरा मत नहीं करते हम, लेकिन सत्संग के अभाव में। और सत्संग जहाँ चलती है, सेठ जी के बड़ी बड़ी पंचायत सलटाते, आपसे परिवार में कले होता तो रे भाई बोला लड़ाई मत करो। बोले तो कुछ बड़ी बड़ी पंचायतें सलटाते वहाँ पर, गीता भवन लोग आपसे घर में कोई आप में बात होती, मतभेद होता तो सेठ जी स्वयं सलटाते। बोला और कई तो बात आती है कि ना हो रही कि एक वो समय कम है, बाद में बताते हैं बात, हम आप समय बचा कम। एक परिवार के बंटवारा करना था, तो दोनों भाइयों का एक तो मुंदड़ी बनी हुई थी सोने की। तो सेठ जी बोला पंचायत सब कर दो, लेकिन ये मुंदड़ी है ये मेरे को देनी। बोला कि और कुछ करना, तो दोनों ही ये कहे सेठ जी को कि बोले मुंदड़ी जो ये है, ये बोला हमको देना। बोला कि सेठ जी का हम तुमको देंगे, हम तुमको भी देंगे। तो सेठ जी ने किया क्या तो बोला कि अब तुम्हारा है, तुम 2 दिन 3 दिन बाद में मेरे पास मारा, तो मैंने 3 दिन बाद मारा, निर्णय करने से बात कर। ठीक है, सेठ जी मुंदड़ी पर रख ली और सुनार को दिखा कर ये शेष मुंदड़ी बना के रख ली, एक और बना ली और बना करके, और दोनों को बुला करके कि हमें समझा दिया सब बात, अपनी जमीन तुम ले लो, ये बड़ा तुम ले लो, ये मकान तुम ले लो, इतने पे तुम ले लो, और मुंदड़ी मैं तुमको देता हूँ, लेकिन तुम कहना मत भाई को। बोला कि ये मुंदड़ी क्या सेठ ने मेरे को दी है क्या? कि नहीं कहूँगा। ऐसे दूसरे भाई को बुलाते, ये चीज़ संपत्ति बांट दिए बराबर कि हाँ ठीक प्रसन्न हुआ, ये मुंदड़ी तुम ले लो, कहना मत। ठीक है, अब दोनों ने मुंदड़ी बताया नहीं किसी को, और एक बार ब्याह में गए दोनों, तो दोनों ही मुंदड़ी पहन के गए, ऐसी ऐसी जो मुंदड़ी क्या थी पहनने की, उसके दोनों गए। अंगूठी अंगूठी मुंदड़ी अंगूठी बोलते हैं, मारवाड़ी मुंदड़ी बोलते हैं सब, अंगूठी बोलते हैं सब अंगूठी। तो अंगूठी के नाम रहे वो पहने गए, तो देखे यार तुम्हारे भी ऐसी अंगूठी। बोला कि मेरे दोनों अंगूठी के 2 अंगूठी कैसे आई? बोला दोनों ब्याह में भाई बात करें आपसे के अंदर हो। तो बोला मेरे तो सेठ हिंदी, मेरे को भी सेठ हिंदी, ये कैसे काम गड़बड़ हो गया? बोले दोनों कैसे दिए? मुंदड़ी एक थी, दोनों कैसे मिली है? तो फिर क्या नाम हो रहा है, सेठ जी पास में गए। सेठ जी बोला कि ये तो अन्याय हो गया। बोला कि एक मुंदड़ी आपने दी, आपने तरफ से। बोला कि सेठ जी ने कहा कुछ नहीं, बोला कि ये सब ठीक हुआ है, प्रेम हुआ है घर के। तो बोले एक मुंदड़ी हम नहीं रखे हैं। बोला कि एक मुंदड़ी आप ले वापस। बोला सेठ ने कहा बोला अब ये मुंदड़ी हम नहीं लेंगे। बोला कि
कुछ भी हो जाए इस मुंदड़ी को तो क्या करें बोला कि तो इस मुंदड़ी को जो पैसा है ये गरीबों की सेवा के लगा दिया जाए बोला कि। तो सेठ जी ने वापस दिया नहीं हो, दे दिया उनको। फिर उसको पैसे को लेकर के फिर कहीं शायद गरीबों गाँव में धान बंटवाने में उसको पैसों को लगवा दिया। तो इस प्रकार से क्या नाम रे ये सत्संग के द्वारा सत्संग में जाने से वो गीता पहुँच जाते थे ना, तो उनकी लड़ाई मिट गई, प्रेम हो गया। तो ये सत्संग का प्रभाव है, इसलिए सत्संग में आओगे। और भी बातें सत्संग के लिए समय कम है, ये बताऊँगा मैं। सत्संग से बहुत लाभ होता है। बोला कि एक बार वो स्वामी महाराज बताते ना क्या नाम है कि वो समय कम है, वो डाकू थे बोला कि वो, तो समझे नहीं, बाद में सुनाए कभी। तो उसमें क्या है कि वो सत्संग में जाते थे, तो एक बार उन्होंने सुन लिया वहाँ पर कि देवताओं की परछाई नहीं होती बोला कि। डाकू थे, उनको डाकू डालने का काम था। तो देवी जंगल में देवी का मंदिर था, तो वहाँ क्या नाम किसी आदमी को संत को ब्राह्मणों को पकड़ ले आए और ला करके कहा कि बोला कि यहाँ पर इसकी बलि चढ़ाएंगे बोली। तब उन्होंने देखा कि बोला भाई जो देवता होते हैं उनकी परछाई नहीं होती बोला कि। तो उसको जैसे बलि चढ़ाने लगे उनके ऊपर, तो उसी समय क्या हुआ, उस समय क्या नाम हो रहे वहाँ पर जो संत ब्राह्मण थे तो देवी उसी समय एकदम प्रकट हो गई, वहाँ पर प्रकट हुई। उनको जो बलि चढ़ाने लगे तब देखा क्या नाम हो रहे कि अब तो इनके तो वास्तव में छाया नहीं बोला कि इनके तो ये तो देवी है बोला कि तो क्या गरवाए हो। तब डाकुओं को सबको फिर उन्होंने खत्म कर दिया। उनकी इस ढंग की कथा कई बातें आती हैं। तो इस प्रकार से ये मालूम पड़ जाता है कि क्या नाम हो रहा कि परछाई से और सत्संग से ये मालूम पड़ता बचाव होता है आदमी का। तो इतनी बात करें सियावर रामचंद्र की जय भगवान, तो सियावर रामचंद्र की बोर मुकुट वंशी वाले की जय। अब कल सुनाएंगे और